सो हेलो गाइस, मैं वापस आ चुके हैं आर्यन टीचिंग सॉल्यूशन एकेडमी चैनल। तो आज हम क्लास टेन विषय विज्ञान का पाठ 10 विज्ञान का पाठ 10 इसका नाम है हमारे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसके आज हम संपूर्ण पाठगत प्रश्नोत्तर का हल करेंगे। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो ये हमारे पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण किसको बोलते हैं? तो इसका उत्तर हो गया हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। क्या बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है? इसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। अब चलते हैं इसके दूसरे पर। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो इसमें हमारे पास वक्रता त्रिज्या है 20 और अब बटे 2 करना है हमको। तो बटे 2 जब हम इसको काटेंगे, भाग देंगे तो हमारे आएगा 10। यानी फोकस दूरी हमारे पास आ गई 10। कितनी आ गई? 10 आ गई। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। तो इसका तीसरा प्रश्न है इसका कि तीसरा प्रश्न है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। क्या बना? आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो इसमें इसका आंसर हो गया हमारे लिए अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच एक बिंब को रखते हैं कि अवतल दर्पण और उसके ध्रुव एक बिंब यानी कोई भी वस्तु रखते हैं तो यह सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब कहलाता है। यानी ये हो गया हमारे अवतल दर्पण। और इसके जब बीच में हम यहाँ पे कुछ रख देंगे बिंब या समान, तो ये इसके एकदम ये सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं इसके चौथे प्रश्न की ओर। हाँ, तो अब इसका तीसरा हो गया चौथा प्रश्न हो गया। हम वाहनों में उत्तल दर्पण पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? वरीयता हम क्यों देते हैं? हम वाहनों के उत्तल दर्पण पश्चात दृश्य यानी वाहनों के उत्तल दर्पण यानी हेडलाइट्स होती है या पीछे की लाइट्स होती हैं कि दर्पण के रूप में वरीयता, उनको हम क्यों रखते हैं? क्योंकि अब इसका आंसर हो गया हम इसलिए रखते हैं कि उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी ये हो गई कार, इसकी लगी हुई हेडलाइट, और जब हम इस हेडलाइट को जलाएंगे तो ये एकदम सीधा यानी जाकर सीधे प्रतिबिंब बनाती है, इसलिए लगाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है लेकिन वह प्रतिबिंब होता है, ये प्रतिबिंब इसका छोटा बनता है। तो इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है और ये बहुत दूर तक जाती है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होती है, क्योंकि ये ऐसे होती है उत्तल, इसलिए इसकी इधर ऐसे जैसे इसके हम लाइट करेंगे तो ये इसलिए इसकी क्षेत्र बड़ा होता है। अब क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं,
अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। यानी जब ड्राइवर बैठा होता है और इधर ड्राइवर के पास में एक कांच लगा होता है, तो ये उत्तल दर्पण होता है। तो इससे ड्राइवर जैसे इसके ऊपर देखता है तो पीछे से जो भी वाहन आ रहे हैं वो इसको दिख जाते हैं, वो भी बड़ा क्षेत्र या फिर कुछ पीछे कुछ बड़ा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राथमिकता देते हैं। अब चलते हैं इसके पृष्ठ नंबर 188। प्रश्न नंबर हमारा 188 है। उसका प्रश्न है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। क्या है? वक्रता त्रिज्या 32 है। तो इसके अंदर वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बराबर होता है फोकस दूरी का डबल, फोकस दूरी का डबल, एफ का डबल गुणा दो भी कर सकते हैं। तो हमारे पास है 32 दिया हुआ, तो 32 को जब हम 2 से करेंगे गुणा तो हमारे आएगा क्या? 64। क्या आएगा? 64। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? 64। और सॉरी, वो थोड़ी सी गलती हो गई, डबल नहीं होता है। पहले आप इसको ज़रा हम वापस से पढ़ेंगे, इसको प्रश्न को वापस से पढ़ेंगे हम ज़रा। क्या है? उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। और वक्रता त्रिज्या का सूत्र होता है 2 गुणा फोकस दूरी। क्या होता है? 2 गुणा फोकस दूरी। जब हम फोकस दूरी यानी फोकस दूरी को मान लेते हैं x बराबर, इसको मान लेते हैं फिर y, ये है हमारे पास 2x, तो x बराबर y/2, ये ऐसे हो गया। तो इसके लिए अब यानी फोकस दूरी बराबर हो गया वक्रता त्रिज्या बटे, क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो इसके अंदर 32/2 यानी इसका आंसर हो गया हमारे 16। क्या हो गया? 16 हो गया। तो इसके अंदर अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। इसका दूसरा प्रश्न है, कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बढ़ाए वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? प्रतिबिंब दर्पण की। तो इसका आंसर अभी करते हैं हम। हाँ, तो इसके अंदर कोई अवतल दर्पण आपने सामने 10 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। कितने मीटर की? 10 मीटर की दूरी पर रखा है। तो हम उस दूरी को मान लेते हैं u। क्या मान लेते हैं? u मान लेते हैं। और उससे 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उससे 3 गुना। तो आवर्धित को हम मान लेते हैं m, तो m बराबर हमारे हो गया 3 और u बराबर 10। अब आवर्धन का सूत्र क्या होता है? v/u माइनस के v/u, है ना। तो अब इसके अंदर क्या हो गया अब हमारे कि m बराबर माइनस के v/u। अब इसके अंदर m हो गया हमारे पास 3 बराबर माइनस के v/u है हमारे पास 10। तो अब इसका हम कर लेंगे वज्र गुणा। जब हम इसका वज्र गुणा करेंगे, जरा एक सेकेंड, जब हम इसका वज्र गुणा करेंगे तो इसमें वज्र गुणा करेंगे इसका, तो यहाँ वापस लिख लेता हूँ मैं 3/1 बराबर v/10। इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा हो गया 30 बराबर माइनस के v। तो ये माइनस इधर आएगा
तो वी हैव -30, यानी हमारी जो आवर हो गई वो हो गया हमारे 30। क्या हो गया 30। तो अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, तो अब चलते पृष्ठ नंबर 194, जिसका पहला प्रश्न है कि आज ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, ये वीडियो थोड़ा आप आराम से देखिएगा। ठीक है, तो ये हम 2 पार्ट या 3 पार्ट में कर लेंगे कन्वर्ट इसको। ठीक है, तो चलते हैं। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब को और झुकेगी, अर्थात अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। तो हमें इसमें केवल बताना है। तो ये हमें ये कह रहा है कि वायु में जब गमन कर रही, जैसे कि ये बाउल होता है पानी का, जब हम इसमें पेंसिल रखते हैं, क्या रखते हैं? पेंसिल। तो पेंसिल इसमें पानी का, तो हम पेंसिल तो हम डालते हैं ऐसे, लेकिन हमें दिखती है वो ऐसे टेढ़ी जा रही हो, बिल्कुल ये ऐसे दिखती है वो। वैसे रखी हमने सीधी है, अब जानी ऐसे चाहिए, लेकिन वो टेढ़ी। अब यही पूछ रहा है क्यों। तो इसका आंसर हो गया हमारे, आप वीडियो थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा। प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी क्योंकि प्रकाश की किरण वायु, जो कि एक विरल माध्यम है, वायु एक विरल माध्यम होता है। जल जो वायु की तुलना में एक सघन माध्यम है, इसके अंदर वापस से पढ़ता हूँ। जल जो वायु की तुलना में एक सघन माध्यम है जो प्रवेश करता है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश अभिलंब की ओर झुकेगी, कि एक प्रकाश है वो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अब जैसा कि हम अब आपको वापस बता देते हैं कि जैसे इसमें है प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि प्रकाश की किरण वायु जो एक विरल माध्यम है, वायु एक विरल माध्यम होती है, जिससे जल जो वायु की तुलना में एक सघन माध्यम है। जो जल होता है वो वायु की तुलना की जा रही है, इसमें एक सघन माध्यम है, तो इसमें प्रवेश करता है। ऐसी स्थिति में प्रकाश अभिलंब की ओर झुकेगी। तो हम जिसके दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न हो गया, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो हमें इसमें चाल निकालनी है। तो अब इसका आंसर हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट बता दिए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके।